हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का? कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए ठीक है, अच्छे हैं तो आइए शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। कौन सा सब्जेक्ट है? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में आज पढ़ेंगे आप लोग अंश पूंजी के प्रकार। क्या? अंश पूंजी के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है यह आप जानेंगे। ध्यान से देखिएगा, अंश पूंजी के प्रकारों को कई भागों में बांटा गया। केवल पॉइंट में बताऊंगा, आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले है अधिकृत पूंजी। कौन सा है? अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी का मतलब है एथोराइज कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल। एथोराइज कैपिटल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अधिकृत पूंजी। अर्थात वह पूंजी जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में किया गया होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अधिकृत पूंजी कहा जाता है। मतलब अधिकृत पूंजी के प्रकार में सबसे पहला प्रकार, अंश पूंजी के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है अधिकृत पूंजी, एथोराइज कैपिटल। इसे अंकित पूंजी के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अंकित पूंजी के नाम से। अंकित पूंजी क्या होता है या अधिकृत पूंजी क्या होता है? जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो ऐसी पूंजी को अधिकृत पूंजी कहा जाता है, जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में किया गया होता है। दूसरा इसमें है निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी को कहा जाता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल यह क्या होता है? सीक्वेंस से है, ध्यान दीजिएगा। अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित किया जाता है, जो जनता में निर्गमित किया जाता है तो उसे माने जारी किया जाता है, जनता को क्रय करने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो ऐसी पूंजी को निर्गमित पूंजी कहा जाता है। अर्थात मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ऐसे समझिए एग्जाम्पल के साथ, कोई कंपनी है, अधिकृत पूंजी हमारी दी गई है, उसने सीधे बता रहे हैं आपको कि 1,00,000 शेयर, 1,00,000 शेयर इसने क्या किया? इस 1,00,000 शेयर जिसका रेट था 10 रुपया, अर्थात ये कितना हो गया? 10 रुपया। इससे कंपनी का क्या उसने किया? रजिस्ट्रेशन किया। इसका उल्लेख किसमें है? पार्षद सीमा नियम में है। अर्थात वो 10 लाख की पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में है। तो ऐसी पूंजी को हम क्या कहते हैं? अधिकृत पूंजी। ध्यान दीजिएगा, 1,00,000 शेयर यदि उसके पास है और 10 रुपए के, इसमें से मान के चलिए कि 80,000 शेयरों को, 80,000 शेयर को, और रेट वही है हमारा, कितना? क्या की कितने रुपया? 10 रुपया। अर्थात 8,00,000 का शेयर क्या किया उसने? इशू किया। तो इसे बोलते हैं निर्गमित पूंजी। इसे क्या बोला जाएगा? निर्गमित पूंजी। मतलब निर्गमित पूंजी किसी भी कंडीशन में, निर्गमित पूंजी किसी भी कंडीशन में अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं होती है। अर्थात हमेशा अधिकृत पूंजी से निर्गमित पूंजी कम होती है। मतलब अधिकृत पूंजी कंपनी की वह सीमा है जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, और यदि जनता में पैसे की आवश्यकता है कंपनी को तो वो इशू करती है, तो
तो जितना शेयर उसके पास रहेगा उससे कम के ही शेयरों को जारी कर सकती है, मतलब उसकी मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक के शेयर वो इशू कर सकती है, तो वह निर्मित पूंजी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद से है अविदत्त पूंजी। तीसरा क्या है? अविदत्त पूंजी। अविदत्त पूंजी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सब्सक्राइब कैपिटल। क्या कहा जाता है? सब्सक्राइब कैपिटल। अब प्रश्न है कि सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है कि जितनी पूंजी कंपनी निर्मित की है, मतलब जितने शेयरों को कंपनी इशू की है। जैसे मान लीजिए कि आप ही कोई सामान बाजार में ले जाकर बेचते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि जितना ले गए सारा बिक ही गया। ये भी है कि पूरा भी बिक सकता है, ये भी है कि आधा बच भी सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पूरा बिक जाए। तो जितना कंपनी अपनी पूंजी इशू करती है, निर्गमित करती है, उसका जितना भाग जनता द्वारा ले लिया जाता है, मतलब जितना जनता क्रय कर लेता है, जितने शेयरों को हम आप खरीद लेते हैं, ठीक है, कंपनी जो भी शेयर जारी करती है, उन शेयरों को जितना हम आप खरीद लेते हैं, तो उसे अविदत्त पूंजी या सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। मतलब निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे जनता द्वारा ले लिया गया, तो उसे अविदत्त पूंजी या सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। अब इसे एग्जांपल पे आइए। अभी बताया कि 1 लाख शेयर हैं और इससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, 10 रुपये ईच है, तो 10 लाख रुपया हो गया। उसमें से 80,000 शेयरों को इशू किया, रेट 10 रुपया, 8 लाख शेयर इशू किए गए। लेकिन जब मार्केट में उसको लॉन्च किया गया तो पब्लिक उसे कितना खरीदी? मान लीजिए 80,000 शेयरों में से 70,000 शेयर एट द रेट 10, ठीक ना, ईच, अर्थात कितना हो जाएगा? 7 लाख। इतने शेयरों को जनता द्वारा ले लिया गया। जितने शेयरों को जनता ले लेगी उसे क्या कहा जाएगा? अविदत्त पूंजी कहा जाएगा, अर्थात सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। सिंपल सा है कि उसकी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख है, उतने ही से कारोबार कर रही है। अब उससे कम ही को वो इशू कर सकती है, या मैक्सिमम 10 लाख तक ही इशू कर सकती है। 10 लाख 8 लाख से 80,000 शेयरों को इशू किया 8 लाख रुपए के टोटल अमाउंट से। अब जनता कितना लिया? उसको 70,000 शेयरों को ही क्रय किया, जनता द्वारा लिया गया 70,000 शेयर, रेट 10 रुपया, तो टोटल अमाउंट 7 लाख रुपया। ये हमारा अविदत्त पूंजी अर्थात सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाएगा। कंफर्म? इसके बाद से होता है मांगी गई पूंजी। थर्ड स्टेप है इसका, मांगी गई पूंजी। इसी को एक और नाम है याचित पूंजी। याचित पूंजी, जिसको कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, प्रश्न है कि याचित पूंजी क्या होता है या मांगी गई पूंजी क्या होता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आवंटित पूंजी का वह भाग जिसे जनता द्वारा एक बार पेमेंट न करके, एक बार किस्त का भुगतान न करके, माने एक बार भुगतान न करके, उसे विभिन्न याचनाओं में विभिन्न किस्तों में किया गया है, तो उसे क्या कहा जाता है? मांगी गई पूंजी या याचित पूंजी कहा जाता है। जैसे ऐसे आइए, 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए के हैं, अधिकृत पूंजी हो गया, इससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसमें से 80,000 शेयरों को इशू किया गया, तो 8 लाख हो गया, निर्मित पूंजी हो गया। जनता एक्सेप्ट कितना की, खरीदी कितनी? 70,000 शेयरों को, 7 लाख रुपए यह अविदत्त पूंजी हुआ। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो 70,000 शेयर्स हमारे हैं उनका पेमेंट 10 रुपए के रेट से एक ही बार कर दिया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि उसका पेमेंट 10 रुपए के रेट से एक ही बार कर दिया जाए। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, शेयर होल्डर्स मिलते हैं कि उनका पेमेंट एक बार नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि उसका पेमेंट हम एक बार न करके किस्तों में करें, किस्त में करें, इंस्टॉलमेंट में करें।
लेकिन कंपनी में उसी इंस्टॉलमेंट का नाम रखा गया है याचना, जिसे कार्ड कार्ड कहा जाता है। याचना कहा गया। याचना मतलब प्रथम याचना, द्वितीय याचना, अंतिम याचना, इस ये किस्तों के नाम है। तो 70,000 शेयरों में से कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हुए, मान के चलिए कि 50,000 शेयर ऐसे लोग खरीदे हैं 10 रुपए के रेट से, जो एक बार पेमेंट नहीं कर सकते हैं, वो कई टुकड़ों में पेमेंट करना चाहते हैं। तो कितना हो जाएगा? एक 5 लाख हुआ। इसको कहा जाता है मांगी गई पूंजी या याचित पूंजी कहा जाता है। कन्फर्म? मतलब ऐसे समझिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप हमसे पैसा लिए, कितना लिए? 1 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए लिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख रुपए एक ही बार दें। तो आपके पास ऐसा सक्षम नहीं है, तो ऑप्शन आप या तो आप देंगे, नहीं तो हम देंगे कि भाई ठीक है, एक बार नहीं हो रहा है तो 3-4 बार में दे दीजिए। 4 बार में देने का मतलब 25-25 रुपए दे दीजिए, या मैं ऑप्शन दूंगा आपको कि ऐसे ऐसे समय पर दे दीजिए। तो जो टुकड़ों में पेमेंट किया जाता है, पार्ट्स में पेमेंट किया जाता है, किस्तों में किया जाता है, तो उसी को याचना कहा जाता है। अर्थात आवंटित पूंजी का वह भाग जिसे जनता द्वारा विभिन्न याचनाओं में देने का वचन दिया गया है, कहा गया है या भुगतान किया है, तो उसे मांगी गई पूंजी या याचित पूंजी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल पे आप समझे। कन्फर्म? अगला है न मांगी गई पूंजी। न मांगी गई पूंजी, इसी का दूसरा नाम है अयाचित पूंजी। अयाचित, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अनकार्ड अप कैपिटल। अनकार्ड अप कैपिटल। यह क्या होता है कि आवंटित पूंजी का वह भाग जिसे याचनाओं में भुगतान नहीं किया गया, बल्कि एक ही बार पेमेंट किया गया, तो उसे न मांगी गई पूंजी या अयाचित पूंजी कहा गया। मतलब उसमें कंडीशन हमने रख दिया कि आप पेमेंट एक ही बार करना है, तो उसे अयाचित पूंजी या न मांगी गई पूंजी कहा जाता है। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि यही है, मैंने कहा कि ना ऐसा नहीं होगा, आप एक ही बार पेमेंट कर दीजिए, तो उसे अयाचित पूंजी या न मांगी, मतलब जिसका भुगतान याचनाओं में नहीं किया गया, याचनाओं में नहीं करना है, तो अयाचित पूंजी कहा जाता है। अगला है चुकता पूंजी। चुकता पूंजी, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पेड अप कैपिटल। ठीक है? यह क्या होता है? यह होता है कि मांगी गई पूंजी का वह भाग, मांगी गई पूंजी का वह भाग या याचित पूंजी का वह भाग जिसका भुगतान जनता द्वारा कर दिया गया है। जैसे कि याचनाओं में अभी बताए थे कि इतना रुपया याचना किया गया है, मांगा गया है, मैंने कहा गया कि ठीक है भाई, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो। लेकिन कोई ये भी जरूरी नहीं है कि 50,000 शेयर होल्डर, 50,000 शेयरों को जिन शेयर होल्डरों ने खरीदा है उसका पेमेंट टाइम टू टाइम कर दे, नहीं हो सकता। तो इसमें 50,000 में से 10,000 ऐसे शेयर होल्डर हैं, 40,000 ऐसे रखिए, 40,000 शेयर ऐसे हैं जिसका रेट हमारा है 10 रुपया, अर्थात 4 लाख। वह उन्होंने टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दिया, तो उसे क्या कहा जाता है? चुकता पूंजी कहा जाता है। अर्थात याचित पूंजी का वह भाग या मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे अंशधारियों द्वारा एक निर्धारित समय पर याचनाओं का भुगतान कर दिया जाता है, तो उसे चुकता पूंजी या पेड अप कैपिटल कहा जाता है। कन्फर्म? अगला है इसमें संचित पूंजी। संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। संचित पूंजी क्या होता है? ये इन सबों से डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है कि वह पूंजी जिसे भविष्य में समापन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है,
प्रयोग किया जाता है। मतलब पूंजी का कुछ भाग ऐसा भी होता है जो कंपनी के पास रिजर्व के रूप में रखा गया रहता है, जिसका प्रयोग कंपनी अपने समापन के दौरान करती है। तो ऐसी पूंजी को संचित पूंजी या रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। कंफर्म। अगला इसमें होता है एक अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी, इसको अंग्रेजी में फिक्स कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिक्स कैपिटल। यह क्या होता है कि वह पूंजी माने किसी कंपनी की वह पूंजी जिसे कंपनी की अस्थाई संपत्तियों जैसे प्लांट, फर्नीचर, मशीन आदि, ठीक है, खरीदने के लिए व्यवस्थित किया जाता है, क्रय किया जाता है या रखा जाता है, तो उसे अस्थाई पूंजी कहा जाता है। और एक होता है चल पूंजी, ठीक है, फ्लेक्सिबल कैपिटल, इसका एक और दूसरा नाम है फ्लेक्सिबल कैपिटल या करंट कैपिटल या कई नामों से जाना जाता है। कि वह पूंजी अर्थात किसी कंपनी की पूंजी का वह भाग जिससे व्यवसाय को चलाने या कच्चा माल क्रय करने या शीघ्र भुगतान करने के लिए कंपनी के पास स्टॉक करके रखा जाता है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो इसका हम प्रयोग कर सके, तो उसे क्या कहा जाता है? चल पूंजी कहा जाता है। तो इस तरह इस लेक्चर में आप पढ़े अंश पूंजी के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार रिपीट मैं कर दे रहा हूं, ठीक ना? रिपीट देखिए। सबसे पहले शेयर कैपिटल, सबसे पहले जो होता है अधिकृत पूंजी, जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिसका उल्लेख कंपनी के पास सीमा नियम में होता है। ये किसी कंपनी की अधिकतम सीमा होती है, इसे अंकित पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। ये मैक्सिमम सीमा होती है। अब निर्गमित पूंजी क्या होता है? अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में जारी किया गया है, निर्मित किया गया है, जनता को क्रय करने के लिए आमंत्रित किया गया, इसे निर्गमित पूंजी कहा जाता है। उसके बाद होता है अविदत पूंजी। अविदत पूंजी क्या होता है कि निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे जनता द्वारा ले लिया गया है, क्रय कर लिया गया, तो उसे अविदत पूंजी कहा गया। मांगी गई पूंजी या याचित पूंजी क्या होता है? अर्थात आवंटित पूंजी का वह भाग जिसे जनता भुगतान करने के लिए किस्तों में भुगतान करने का आश्वासन देती है। कंपनी भी कहती है कि ठीक है भाई, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें, जिसका भुगतान एक बार न करके इंस्टॉलमेंट में किया जाता है, याचनाओं में किया जाता है, प्रथम द्वितीय अंतिम याचना में किया जाता है, तो उसे याचित पूंजी कहा जाता है। न मांगी गई पूंजी या याचित पूंजी का मतलब होता है कि वह पूंजी जिसका भुगतान याचनाओं में नहीं करना है या नहीं किया गया, तो अयाचित पूंजी कहा जाता है। चुकता पूंजी क्या होता है? निर्गमित पूंजी का वह भाग या अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे जनता द्वारा चुका दिया गया, भुगतान कर दिया गया, तो उसे चुकता पूंजी कहा जाता है। एक संचित पूंजी होता है कि वह पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के लिए सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे संचित पूंजी कहा जाता है। एक होता है स्थायी पूंजी, जिसे कंपनी की अस्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए रिजर्व करके रखा जाता है, तो अस्थायी पूंजी। और एक चल पूंजी होता है, इसका प्रयोग व्यवसाय चलाने, कच्चा माल क्रय करने, शीघ्र भुगतान करने के लिए किया जाता है, तो उसे चल पूंजी कहा जाता है। तो उम्मीद है कि यह लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा हमारे वीडियो को, और जो भी हमारे चैनल पर नया है सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर कल मिलते हैं, और वीडियो जब भी देखिएगा पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? इसी के साथ वीडियो समाप्त, फिर कल मिलते हैं, बाय।